हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं विभाजन के नियम का पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों की किसी तरह की दिक्कत हो, जैसे मैंने 2 से लेकर के 11 तक विभाजन के नियम बताए हैं, तो अगर जिसे अच्छे से ना पता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहां जाकर के आप जरूर उस वीडियो को देख ले और दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करें, जिससे प्रैक्टिस होगा और अच्छे से एग्जाम में आप सॉल्व कर सकोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि पहला क्वेश्चन कि यदि 15 7 1 2 3 4 यानी एक नंबर है, क्या है दोस्तों, एक नंबर है कि जो एक नंबर बन रहा है, यह नंबर जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों यानी क्वेश्चन है कि ये जो एक बड़ा सा संख्या है, यह संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो a के स्थान पर यानी वह a के स्थान पर कौन सा संख्या होगा जो इसको डालने पे यह संख्या जो पूरे कंप्लीट संख्या हो जाएगा, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम की जरूरत है, जो मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि 3 से विभाजन के नियम कहता है कि जो संख्या दिया गया है, सभी संख्या के अंकों का योग को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, और वह जो योग आएगा उसको अगर 3 से विभाजित करेंगे हम, तो अगर वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या, ये जो संख्या दिया गया है, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हम सभी संख्या को जोड़ लेंगे आपस में। तो 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 हो गया 15, और 15 और 3 हो गया 18, 18 और 4 22। तो दोस्तों इस सभी संख्या को जोड़ने पे 18 और प्लस a यानी सॉरी 22, 18 4 22, 22 प्लस a आ रहा है दोस्तों, यानी हमारा a पता नहीं है, लेकिन ये संख्या सभी जो है 3 से विभाजित है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है a 2 b 5 c 8 या इनमें से कोई एक। तो दोस्तों सबसे पहली बात 22 जो है मेरा 3 से विभाजित नहीं है, तो यानी a के स्थान पे हम कौन सा संख्या निम्नलिखित में से रखें जो वह संख्या आएगा जो 3 से विभाजित होगा। तो जैसे हम 2 रखते हैं, 22 प्लस 2 यानी हो जाता है 24। तो 24 क्या है, वह मेरा 3 से विभाजित है, तो ये भी संख्या मेरा हो सकता है यानी 22 है ना। और आगे देख लेते हैं 5 का। तो दोस्तों 5 अगर 22 और 5 रखेंगे तो हो जाएगा 27, 27 भी 3 से क्या है, विभाजित है, तो इसलिए यह भी मेरा आंसर हो सकता है। 22 प्लस 8, अगर 22 और जोड़ 8 रखेंगे एक जगह पे तो क्या हो जाएगा 30, तो 30 भी मेरा 3 से क्या है, विभाजित है। तो ऑप्शन मेरा क्या है, इनमें से कोई एक हो सकता है, तो दिस यही मेरा आंसर हो जाएगा। परफेक्ट मेरा आंसर जो होगा ये होगा, ये सभी आंसर नहीं होगा क्योंकि यह तीनों है, इसलिए कह रहा है इनमें से कोई एक, यानी कोई एक संख्या को अगर हम इस a के जगह पे रखेंगे तो जो संख्या मेरा बनेगा 5 7 कितना, कोई एक संख्या रखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा कंप्लीट संख्या अगर 2 रखेंगे तो 2 2 3 4, तो ये जो संख्या बना है वो भी हमारा 3 से विभाजित होगा। अगर हम 5 रखेंगे तो ये भी मेरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अगर हम 8 रखेंगे तो इस तरह जो भी संख्या बनेगा वह भी मेरा 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 6 7 1 a 4 8 3 ये जो एक संख्या बन रहा है, ये एक संख्या जो है, यह संख्या कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों ये जो संख्या एक बन रहा है, अगर a के स्थान पे कोई एक संख्या रख दे, ऑप्शन a 1, ऑप्शन b 3, ऑप्शन c 5, ऑप्शन d 7, यानी ये जो संख्या इसमें से कोई a यानी कोई जो संख्या है वो अगर हम a के स्थान पे रखते हैं तो वह संख्या जो है मेरा 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या है कि आपको 9 का विभाजन का नियम याद होना चाहिए। तो 9 के विभाजन का नियम कहता है कि जो संख्या दिया गया हो वह सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, सभी को एक दूसरे को सभी को जोड़ लेंगे, और वह जो योगफल आएगा, ये जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वह अगर 9 से विभक्त हो, बाय द वे अगर मान ले कि अगर 9 सभी संख्या को जोड़े तो 27 आ गया, तो 27 क्या है, 9 से विभक्त है
है ना। तो 9 से तो यानी जो सभी संख्या को जोड़े वो उसका योग अगर 27 आ गया तो 9 से विभक्त है, तो यानी वह सभी संख्या क्या होगा 9 से विभक्त होगा। तो देख लेते हैं कि यानी एक के स्थान पे कौन सा संख्या रखेंगे जिसके वजह से यह पूरे संख्या का जो योग होगा वह 9 से विभाजित हो जाएगा और जिससे ये सभी संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा, यानी जो संख्या पूरे बन रहा है। यानी मतलब कहने का मतलब इसमें अगर हम भाग देंगे पूरे संख्या में तो 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताया हम आपको, सभी संख्या को आपस में आपको जोड़ लेना है। तो 6 और 7 क्या होता है 13, 1 14, 14 और 4 क्या हो गया 18, 18 और 8 हो गया 26, 26 अब 3 कितना हो गया 29। तो दोस्तों 29 प्लस a क्या आया मेरा 29 प्लस a, ये क्या है संख्या आया है ना। लेकिन a के स्थान पे हम निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रखेंगे जो 9 जिसको जोड़ने पे यानी जिसका योगफल जो होगा 9 से विभाजित होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए का 1 रखते हैं तो 29 प्लस a यानी 29 प्लस 1 बराबर होता है 30, यानी 30 जो है वह 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह भी गलती हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं 29 प्लस 3, तो 29 और 3 होता है 32। तो दोस्तों 32 भी 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि 29 प्लस 5 होता है 34, 34 भी दोस्तों 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह पूरे संख्या 9 से यानी जो 5 रखेंगे तो यह 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन तो जनरली आपका ऑप्शन यही होगा। और चेक भी कर लेते हैं कि 29 प्लस 7, तो 29 प्लस 7 होता है 36 और 36 जो होता है वह 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या अगर 7 को रखते हैं इस जगह पे तो क्या होगा मेरा जो संख्या बन जाएगा वह हमारा 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्या a 3 5 6 2 4 ये जो एक संख्या है, यानी ये संख्या क्या कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम a के स्थान पे कौन सा ये संख्या रखें जो हमारा ये जो संख्या बनेगा, जैसे 1 रखे तो 1 3 5, यानी 3 रखे तो 3 3, या 5 रखे तो 5 5, या 6 रखे तो 6 3 5, इस तरह से जो एक संख्या बनेगा, यानी ऑप्शन कौन सा सुटेबल होगा, यानी कौन सा सही आंसर होगा जिसको हम रखने पे ये जो संख्या पूरा बनेगा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यानी हम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 11 के विभाजन के नियम क्या कहता है। तो 11 के विभाजन के नियम कहता है कि यानी जो संख्या दिया गया हो वह सभी संख्या के जो विषम स्थान पे और सम स्थान पे जो संख्या है उनको आपस में हम जोड़ लेंगे और दोनों को एक दूसरे में से घटा लेंगे, और उसका अगर घटाने के बाद क्या हो 0 हो अंतर, यानी 0 हो या अंतर 11 के गुणज में हो, यानी 11 के गुणज में क्या दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या आएगा उसको हम एक दूसरे में से घटाएंगे, तो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, इस तरह से जो अंतर आएगा तब जाकर के क्या होगा वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये अप्लाई हम इस में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि a 3 5 6 2 4 ये एक संख्या है, तो इस संख्या के जो विषम स्थान पे है वो a है, 5 है, 2 है। तो ये मेरा क्या है विषम स्थान पे a 5, सम स्थान और विषम स्थान जानते हैं ना, यही है। तो ये हो गया सम स्थान, ये हो गया सॉरी विषम स्थान, ये सम स्थान, विषम सम विषम सम। तो सभी विषम स्थान पे संख्या को जोड़ लेंगे तो a और प्लस 5 और 2 हो गया मेरा 7। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा एक हो गया विषम स्थान पर की संख्याओं का योग। कह रहा है क्या सम स्थानों पर की संख्या को भी योग करेंगे और दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए, चेक करते हैं। तो अगर ये सम स्थान की संख्या कौन है 3 और 6 9, 9 और 4 13, तो दोस्तों 13 आ गया। कह रहा है क्या कि या तो 0 आ जाए या 11 के गुणज में आ जाए इस दोनों का अंतर। तो हमारा तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं, देख लेते हैं कि यानी दोनों का अंतर मेरा 0 कब आएगा। तो दोस्तों कि अगर हम 1 रखेंगे तो एक जगह पे 1 रखें तो 1 प्लस 8 यानी 8 में से 13 घटेगा तो 0 ऑप्शन नहीं आएगा, मेरा 0 आंसर नहीं आएगा। 3 रखते हैं तो a प्लस 3 यानी 3 और 7 10, तो 10 में से ये 13 घट नहीं सकता है मतलब, तो इसका भी 0 आंसर नहीं होगा। और 5 रखते हैं तो 5 और 7 क्या हो गया 12, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 6 को रख के देखते हैं कि 6
और प्लस 7, तो 7 और 6 13, यानी 13 और -13 बराबर आ गया 0। तो यानी अगर मेरा आंसर कहा जाए तो मेरा आंसर क्या होगा, 6 होगा। यानी अगर हम यहाँ पे 6 रख दें इस जगह पे, ए के जगह पे, तो इस तरह से जो एक संख्या बनेगा वह मेरा 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को, यानी जो एक संख्या है को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो आपको ये समझना होगा कि कहना ये क्या चाहता है। ये जो संख्या है ये 13y7, यानी y की जगह पे कौन सा संख्या रखें जो ये जो संख्या है वह 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो लेकिन यहां y को पाने के लिए हमको x को भी पाना पड़ेगा, यानी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस कहता है वो करें हम। कह रहा है कि इस संख्या को अगर 984 में जोड़ने पर, तो ये क्या है मेरा 4x और 3। इस संख्या को अगर 984 में अगर हम जोड़ दे 984 में, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होता है वह, यानी 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है। यह संख्या है 13y और 7, ये मेरा संख्या प्राप्त होती है। और ये जो संख्या है वह 11 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। तो देखते हैं क्या कि इस सभी को जोड़ते हैं, 3 और 4 क्या हो गया मेरा 7 हो गया। यहां पे x के जगह पे हम क्या रखें, जो 8 में हम जोड़ेंगे तो हमारा y की जगह पे कोई संख्या प्राप्त होगा, और 4 और 9 क्या होता है 13 होता है। यानी मेरा ये फाइंड करना है x और y। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले हमारा क्या फाइंड करना पड़ेगा कि 11 के विभाजन के नियम कहता क्या है। तो 11 के विभाजन के नियम कहता है कि ये जो संख्या है 13y7 यह कब विभाजित होगा, जब हम जांचेंगे कि विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 के विभाजन में हो, यानी गुणनखंडन में हो, तो वह संख्या मेरा क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देख लेते हैं कि ये हो गया विषम, ये हो गया विषम। तो 1 और प्लस y ये मेरा क्या हो गया, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और -3 और 7 हो गया 10, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0। तो 1 और y के जगह पे अगर हम कौन सी संख्या रखें जो मेरा क्या हो जाए कि उसको अगर 10 में से मतलब घटाएंगे 10 को तो 0 आ जाएगा। तो यानी 1 और प्लस 9 को हम रखेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या 10। तो 9 को रखते हैं तो 10 बराबर 0, और 9 एक 10, 10 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या रखेंगे 9। आज कहेंगे कि आप लोग की डायरेक्ट आप रख दिए 9, तो ऐसा नहीं है कि 1 और प्लस y माइनस 10 बराबर 0, यानी y माइनस 10 10 और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 9 बराबर 0, यानी y बराबर मेरा 9 आ गया। तो क्या है दोस्तों, ऐसे भी माइंड लगा सकते हैं कि यानी हम एक में क्या जोड़े तो जो संख्या आएगा वह उसको 10 में, उसको अगर उसमें से अगर 10 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ऑफकोर्स 9 रखेंगे तभी ना 1 और 9 क्या होगा 10 होगा, और 10 में से 10 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे 9 को रखेंगे। तो ऊपर हम आप देखिए कि यानी 4x3 और 9 8 4 इस दोनों को हम संख्या को जोड़े हैं तो 13 9 7 आया है, 3 और 4 आ गया मेरा 7, यानी 8 के जगह 8 है और x, तो यानी x के जगह पे हम कौन सा संख्या रखें जो क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वह मेरा 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 और 8 हो जाएगा 9। तो इस तरह से मेरा x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया मेरा कितना 9। तो क्या रहा है क्वेश्चन में हो तो x प्लस y का मान पूछ रहा है। तो x की जगह पे 1 और y के जगह पे 9, तो 1 और 9 यानी 1 और 9 कितना हो गया 10, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 10। ये मेरा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ करके बनाने की कोशिश करें, और नहीं तो ऐसे में क्या होगा ये क्वेश्चन देखकर ही कितना क्या भाग जाएगा।
कहेगा ये हमसे नहीं बनने वाला। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 5 6 3 2 a क्या है, ये एक संख्या है। ये जो है 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 का विभाजन नियम क्या कहता है। तो 8 का विभाजन के नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर से जो बनी संख्या क्या होना चाहिए, वो 8 से विभाजित होना चाहिए, या इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे तीनों जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो 8 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा 0 तो मतलब ये दो संख्या दहाई और सैकड़ा के स्थान पे तो 0 तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे a की जगह पे कोई संख्या ही होगा। अब जो संख्या, इस तीनों जो संख्या बनेगा, यह तीनों संख्या मेरा 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तब जाके ये पूरा संख्या क्या होगा, मेरा 8 से विभाजित होगा। तो अगर हम 3 2 a की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, 3 2 a की जगह पे अगर यानी a की जगह पे 0 रखते हैं और अगर इसको हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 चौक 32 और 0 से 0, यानी ये मेरा अगर 0 रखते हैं तो ये मेरा कट जाता है पूर्णतः, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर a के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो अगर 321 जो मेरा 8 से विभाजित नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो 322 जो मेरा 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसी तरह 3 का भी ये विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से आपको विभाजन का नियम याद होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। अब जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, तो इस लेवल के क्वेश्चन को हम बनाने की जरूर कोशिश करें। कि कैसे बनाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगा। यानी ये जो संख्या है, ये सभी संख्या, तो ये सभी संख्याओं में कौन सी संख्या है जो 45 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 45 से सभी संख्या में भाग देंगे, उसमें से जो संख्या पूर्णतः विभक्त होगा, यानी शेषफल जिसका 0 बचेगा, वह संख्या क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो आपको 45 से भाग देना होगा। तो ये कितनी बड़ी है बात, है ना, कि आपको 45 से भाग देते देते कितना समय लग जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है कि क्या है कि सबसे पहले जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या को क्या करेंगे, हम गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन करेंगे तो देखेंगे यह जो संख्या है 45, वह कौन कौन संख्या से विभाजित हो सकता है। अब वह जो विभाजित होगा जिस संख्या से, उस संख्या को अगर इस सभी संख्या में हम अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा यह सभी संख्या 45 से विभक्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे 27 है, 27 को हमको क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 9 से विभाजित करेंगे जो, तो उसको 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा, और 3 से विभाजित भी होता है ना। तो इसी तरह हम क्या है कि हमको 45 जो भाग देंगे इस सभी संख्या में, तो यानी 45 जो है वह देख लेते हैं कौन कौन से विभाजित है। तो सबसे पहले यह 5 से विभाजित है दोस्तों, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। 5 से 3 से देखते हैं तो 4 और 5 क्या है, 9, 9 यानी 3 से विभाजित, इसीलिए 45 भी 3 से विभाजित है। ऐसे भी 15 या 45 आपको पता है। उसके बाद देखते हैं 9, 9 से ये संख्या विभाजित है। तो क्या हो गया कि हमको इसका जो विभाजन के आ सकता है, यानी विभाजन के नियम में, यानी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये जो मेरा संख्या है, यह मेरा 3, 5, 9 से विभाजित है 45। तो यानी अगर ये तीनों में से कोई 2 या तीनों अगर अप्लाई होता है किसी में, तो यह मेरा जो क्या होगा, 45 से ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, विभक्त होगा। पैंतालीस जो है 3 से, यानी 3 और 5 और 9, यानी 3, 5, 9 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है, यानी विभाजित है। तो यह 3, 5, 9 इस सभी में हम अप्लाई करेंगे, और यह सभी में से जिसमें अगर यह पूर्णतः विभक्त होता है इन सभी संख्याओं से, तो क्या हो जाएगा, यह 45 से वो जो संख्या है वो पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 से कौन संख्या विभाजित है। तो 3 का विभाजन के नियम आपको पता है कि सभी संख्या को जोड़ दें। तो 1 और 8 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 होता है क्या, 15 6 21, 21 जो है वह क्या है, मेरा 3 से विभाजित है। तो यानी 3 से यह विभाजित है। देख लेते हैं अगला, 3 और 3 6,
6 और 1 क्या हो गया मेरा 7, 7 और 4 11, 11 4 15, ये भी मेरा 3 से विभक्त है। 2 और 2 4, 4 और 8 हो गया 12, 12 6 18, ये भी 3 से विभक्त है। और ये में देखते हैं जोड़ने पे कितना आया मेरा 18 आया है ना, 18 लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए आगे के लिए। 3 3 6 1 7, 7 4 11, 11 4 11 और 5 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 1 7, 7 4 11 5 16, ये मेरा आया था, है ना, गलती किया थे उस समय। और 1 और 8 आया मेरा कितना 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ये मेरा कितना है 21। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, ये देखते हैं ये हो गया। और इसको जोड़ते हैं कि 2 और 2 4, 4 और 3 कितना आ गया मेरा 7, 7 और 5 12 और 12 और 5 17, तो इसका आया मेरा कितना 17। तो मेरा 3 से जो विभक्त हो रहा है यानी ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये बाकी दो आंसर मेरा नहीं होगा, है ना। तो यही दो में से अब मेरा कौन आंसर होगा, तो इसको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले 5 को देख लेते हैं। 5 यानी लास्ट में 0 है और क्या है लास्ट में 0, तो ये भी 5 से क्या है विभक्त है, दोनों 5 का अप्लाई है। लास्ट कौन बचा मेरा 9, 9 देखते हैं तो 9 क्या है 21 नहीं विभाजित है, यानी 9 से यह विभाजित नहीं है 21, तो इसीलिए यानी 9 का विभाजन का नियम पता है ना कि सभी संख्या को जोड़ दे, जोड़ने पे अगर वह 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या है 9 से विभाजित होगा, तो यानी यह 9 21 जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा 18 वाला जो है, यानी 9 से 18 क्या है विभाजित है पूर्णतः, इसीलिए पूरे संख्या क्या होगा मेरा 9 से विभाजित होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा ये। तो इसलिए संख्या जो है 20 28 60, यह मेरा 45 से अगर भाग देंगे इसमें तो ये संख्या हमारा पूर्णतः विभाजित होगा 45 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है कि 99 कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त है वह देखना हमें, उसके बाद वह संख्या को इसमें हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 99 से भाग देना तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है ना, कि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो करना है पेंसिल और कॉपी पे ही करना होगा। तो इसलिए क्या करना होगा, जल्दी से आपको 9 को विभाजन करना होगा, तो 11 और 9 में यह टूट सकता है, किसमें, और 3 में यह टूट सकता है, 11 में भी, 11 3 में 9 में और 11 में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 का अप्लाई किसमें होता है। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 7 हो गया 20, 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, इसका जोड़ने पे हमारा 29 आया। 1 और 5 हो गया मेरा कितना, 1 और 3 हो गया 4 5 9, 9 और 7 हो गया 16, और 16 और 9 25, 25 और 2 27, ये मेरा 27। इसको जोड़ते हैं कि 9 1 10, 3 13, 4 17, 17 और 6 हो गया मेरा 17 और 6 23, 23 और 4 27। इसको जोड़ते हैं कि 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 8 हो गया 14 और 4 18, इसका आया 18। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यह 29 है, तो यानी 29 जो है वह 3 से विभाजित नहीं है, तो 99 से भी विभाजित नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। कंपटीशन है अब इन तीनों में, ये भी 27, ये भी 27, ये 18, 3 से विभाजित है, हो गया। उसके बाद ये मेरा हो गया। उसके बाद देख लेते हैं 9 से जांच करके, 9 ये भी 27 विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, यानी ये तीनों हो सकता है 3 और 9 से विभाजित। अगला मेरा लास्ट बच्चा 11। अगर 11 से जो संख्या विभाजित होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो 99 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 11 के क्या करेंगे हम, 11 के नियम आपको पता है कि सम संख्या विषम संख्या के स्थान पे जो संख्या है उनको जोड़ेंगे, अगर उनका अंतर 0 आता है या 11 के गुणज में आता है तो वह संख्या जो होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जोड़ लेते हैं, ये विषम पोजीशन विषम पोजीशन विषम, 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 9 मेरा कितना हो गया 9 6 15, यानी 15 और -3 और 7 10, 10 और 2 12, तो यह मेरा इसका 0 नहीं आया यानी 3 आया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, क्या हो गया मेरा विषम पोजीशन विषम पोजीशन विषम पोजीशन, 9 और 3 12, 12 6 18, और क्या हो गया 1 और 4 5, 5 और 4 कितना हो गया 5 4 9 -9 बराबर 9,
ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 11 से 9 विभाजित नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। 1 और 4 सॉरी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 यानी 8, तो क्या हो गया मेरा 9, और इसको 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी 9 - 9 बराबर 0, यानी जो 0 आ जाए या 11 के गुणज में आ जाए तो वह 11 से विभाजित होगा। तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो 11 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इसलिए यह जो संख्या है वह 99 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उसे भी हेल्प हो जाए। और आप हमें जरूर कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन होगा और हम आप तक और अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। और दोस्तों हम बार बार कहेंगे कि अगर जो समझ में नहीं आया होगा अगर आपको कि विभाजन के नियम, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसे आप जरूर देखें। हमने उसे अच्छे से सभी नियम को डिटेल से बताया है, 2 से लेकर के 11 तक के विभाजन के नियम। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।